नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणं सब माताजियों को वंदामी 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 माताजी वंदामी। करें प्रारंभ। सब स्वस्थ हैं आप लोग? सब कुशल? हम तो कुशल हैं। तो 36 गुण जो आचार्य परमेष्ठी के हैं, उनकी संख्या का जो निर्धारण है वो 6 प्रकार से जो हमें उपलब्ध हुआ, उसका हमने संकलन किया था। सर्वप्रथम कविवर बुद्धजन जी ने पंचाचार, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक और 3 गुप्तियों को 36 गुण बताया। फिर जो उपाध्याय अमर मुनि हुए हैं, श्वेतांबर आमनाय के बड़े विद्वान साधु थे, उन्होंने नवकार मंत्र करके एक पुस्तक लिखी थी उस समय, सन 74 के आसपास। तो आचार्य के 36 गुणों में उन्होंने 28 मूल गुणों के साथ पंचाचार और 3 गुप्तियों को सम्मिलित किया था। तो पंचाचार और 3 गुप्तियां हो गई 8, और 28 में 8 जोड़ दें तो 36 गुण हो गए। फिर पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री ने अनगार धर्मामृत की भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित प्रति का अनुवाद जो किया था, उसमें एक विशेषार्थ में उन्होंने ऐसा भी लिखा कि 8 ज्ञानाचार, 8 दर्शनाचार, 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 36 गुण है। 8 प्रकार के ज्ञानाचार, 8 प्रकार का दर्शनाचार, 12 प्रकार का तप, 5 समिति, 3 गुप्ति, ये 36 गुण है। फिर भगवती आराधना में आचारवत्व आदि 8 गुण। फिर 10 स्थिति कल्प, 12 तप और 6 आवश्यक। फिर पंडित आशाधर सूरी ने पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक, 7 केशलोच आदि गुण, ये 28 गुण लिए मुनियों के, और उसमें आचारवत्वादि 8 मिला दिया। सब में अंतर है लेकिन गणना 36 की आ रही है। तो ऐसे 36 गुण हो गए। और फिर इन्हीं गुणों को जब आर्यिका गणनी पद को प्राप्त होती हैं, तब वो अपने पर्याय के अनुकूल इन गुणों का पालन करती हैं। और बोध पौड़ ग्रंथ के मंगलाचरण की टीका में आचारवत्व, श्रुताधारवत्व, प्रायश्चित्त, आसनादिद, आयापाय, कथि, दोषाभाषक, उत्पीलक, संतोषकारी, दिगंबर, अनुद्दिष्ट भोजी, अशय्याशनि, अराजभुक, कृतिकर्म युक्त, व्रतवान, ज्येष्ठ सद्गुण, प्रतिक्रमी, षण्मास योगी, तद द्विनिषद्यक, अनशन तपस्वी, अवमौदर्य तपस्वी, वृत्ति परिसंख्यान तपस्वी, रस परित्याग तपस्वी, विविक्त शय्यासन तपस्वी, कायक्लेश तपस्वी, प्रायश्चित्त तपस्वी, विनय तपस्वी, वैयावृत्य तपस्वी, स्वाध्याय तपस्वी, व्युत्सर्ग तपस्वी, ध्यान तपस्वी, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग के कर्ता। इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण बतलाए। वंदना
तो यहाँ पर जो संग्रह है अपने सामने, उसमें कौन से 36 गुण हैं? तो उसका कथन करते हुए लिखा है कि सबसे पहले तो पंचाचार आदि 8 गुण, पंचाचारित्व, इसको आचारवान कहा है। तो आचारवत्व आदि 8 गुण है सबसे पहले, फिर 10 स्थिति कल्प है, और फिर 12 तप और 6 आवश्यक है। 8, 10, 12 और 6, ऐसा वर्णन इसमें है। 4 अधिकार हो जाएंगे इसमें। एक पंचाचारित्व आदि 8 गुणों का विवरण, दूसरा 10 स्थितिकल्प वर्णन, तीसरा 12 तप वर्णन, और अंतिम 6 आवश्यक वर्णन। तो सर्वप्रथम अपन जो आचार्य के 8 प्रधान गुण हैं उसको पंचाचारित्व भी कहते हैं, आचारवत्व भी कहते हैं। तो इसमें सम्यक दर्शन आचार्य में अष्टांग सम्यक होता है, जिसका आचरण आचार्य स्वयं करते हैं, शिष्यों को कराते भी हैं। तो ज्यादा प्रकाश आ रहा है क्या या नीचे से? तो ऊपर का भी देखा जा सकता है। दोनों तरफ है। तो अष्टांग सम्यक्त में 4 अंग अंतरंग है और 4 अंग पर सापेक्ष है, 4 अंग आत्म सापेक्ष है। जैसे निशंकित, अब निशंकित में आपको किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए, आपके अंदर आप आगम के प्रति निशंक रहे, शंका न करें, संदेह न करें, संशय न करें, निशंकित अंग हो गया। जिन वच में शंका न धार, निशंकित अंग हो गया। फिर दूसरा अंग क्या है? निष्कांक्षित अंग है। तो कांक्षा अपन ही करते हैं, तो धर्म के बदले कांक्षा नहीं करना है। कांक्षा करने का निषेध नहीं है, क्योंकि कांक्षा तो पंचम गुण स्थान तक के निदान नाम का अर्थ ध्यान है, और निदान केवल सांसारिक सुखों की कामना होती है, वज्रषभ संगनन की कामना नहीं होती। मोक्ष की सामग्री की कामना करना निदान नाम का अर्थ ध्यान है ही नहीं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता, वो देवशास्त्र गुरु मुझे मिले भविष्य में, मुझे चौथा काल मिले, मुझे तीर्थंकर और शुद्ध केवलियों का सानिध्य मिले, ऐसी ऐसी कामनाएं करता है। इसको निदान कैसे कहोगे? निदान की परिभाषा से ही विरुद्ध है ये तो आत्मकल्याण की भावना है ये, और उसके योग्य सामग्री है। इनकी कामना करना निदान हो ही नहीं सकता। तो आप सम्यक दृष्टि को अति महिमा मंडित मत करो। ये कामना नहीं करता, कामना नहीं करता, सांसारिक कामना नहीं करता। कैसे नहीं करता? राम ने इतना बड़ा युद्ध किया रावण के साथ, वो मोक्ष की कामना से किया क्या? चलो ठीक है, मोक्ष की कामना से नहीं किया, तो बिना कामना के किया क्या? किसकी कामना से किया? वो इसकी सेटिंग्स देखते थे। थोड़ा वो इसको संभाल रहा है ना, इसलिए यहाँ बैठना पड़ रहा है उनको, नहीं तो आपका ही स्थान ही है। वो उधर माता जी और आप यहाँ, कोई बात नहीं। उधर शुद्धि में वो वस्त्र है। चलो कोई बात नहीं, पूरे इंटरनेशनल जा रही है अपनी बातें। होता है तो सब जानते ही हैं कि सहज अपना साधु जीवन जो है सो अंदर जो बाहर। एक मिनट, हम बता रहे हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, इसको मूलाचार ग्रंथ में निदान के अंतर्गत नहीं रखा। दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति उमज्जम, ये कोई निदान थोड़ी है। निदान सांसारिक विषयों की कामना को कहते हैं, और वो पंचम गुण स्थान तक है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पंचम गुण स्थान तक ऐसी अभिलाषा हो सकती जब तक वैराग्य न हो। अणुव्रति है लेकिन अभी वैराग्य नहीं हुआ, अभी दीक्षा की स्थिति नहीं बन रही है,
तो तब तक तो कामना हो सकती है ना सांसारिक सुखों की। अगर नहीं होती तो फिर स्वदार संतोष व्रत क्यों रखते, परिग्रह परिमाण क्यों रखते, पूर्ण ब्रह्मचर्य और फिर परिग्रह त्याग क्यों नहीं रखते। तो वो जहां जितनी भूमिका है उसको स्वीकार करना पड़ता है। अति महिमा मंडित करने से साधु का स्वरूप भी बिगड़ जाता है और सम्यक दृष्टि का भी, दोनों के स्वरूप विकृत हो जाते हैं। जो लिखा है आगम में उसको तो मानो। तत्वार्थ सूत्र में क्या लिखा है, पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान होता है, तो आर्त ध्यान कैसे रुक जाएगा। जब रौद्र ध्यान नहीं रुका तो आर्त ध्यान कहां से रुक जाएगा। और पंचम गुण स्थान जो है अणुव्रति का गुण स्थान है, और फिर व्रतियों का गुण स्थान आर्यिकाओं का गुण स्थान है। लेकिन आर्यिकाओं ने त्याग मार्ग को अपना लिया है, और पंचम गुण स्थान वाले सारे लोग त्याग मार्ग वाले नहीं है। इसीलिए अपन कहते हैं त्यागी व्रति। क्यों कहते हैं, क्या त्यागी व्रति नहीं है? त्यागी पहले व्रति है फिर त्यागी है। और फिर व्रति कौन है? व्रति वो है जिसने त्याग नहीं किया है लेकिन व्रत धारण किया है। इसलिए व्रति जो होता है उसमें अंतर है, और त्यागी जो होता है उसमें अंतर है। त्यागी वो है जिसने हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तो अपन इसका ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा महिमा मंडित नहीं, सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती, ये निष्कांक्षित अंग का स्वरूप है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को धर्म के बदले सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं होती, ये निष्कांक्षित अंग का स्वरूप है। अब छेड़ाला की पंक्ति देखिए आप, जिन वच में शंका न धार। 8 अंगों का वर्णन है। क्या लिखा है पंडित दौलत राम जी ने, जिन वच में शंका न धार वृष भवसुख वांछा भाने। वृष का अर्थ होता है धर्म। धर्म के लिए भवसुख की वांछा भाने यानी भंग कर देता है, यानी सांसारिक सुख के लिए वो आकांक्षा नहीं करता। धर्म के नाम पर मैं धर्म कर रहा हूं, इसके बदले मुझे सांसारिक सुख मिले, ये कामना सम्यक दृष्टि नहीं करता। इसका नाम निष्कांक्षित अंग है। निष्कांक्षित अंग का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम जितने सम्यक दृष्टि जीव है उनको कोई भी इच्छा ही नहीं होती सांसारिक सुखों की। कैसे नहीं होती इच्छा? ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जहां सम्यक दृष्टियों ने, सबसे बड़ा उदाहरण तो राम का ही है ना, श्री राम का। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया जिसमें कितने लोग मारे गए। उनके युद्ध के समान कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ है अब तक। इतना महायुद्ध था, वो बड़ा युद्ध था। तो वो युद्ध किस लिए किया? सांसारिक सुख की कामना नहीं थी क्या उनको? सांसारिक कामना नहीं थी क्या? या फिर सती की रक्षा के लिए, अपने कुल की आन रखने के लिए? अब चिंतन करने वाले साहित्यकार कुछ भी कह लें, लेकिन कुल मिलाकर सीता को प्राप्त करने के लिए उनने युद्ध किया था। और सीता की प्राप्ति करने का भाव रखना मोक्ष की कामना नहीं है। तो ये सारी स्थिति होती है। इसलिए यहां पर निष्कांक्षित अंग में ये सिखाया जाता है आचार्य के द्वारा कि धर्म के बदले कोई कामना नहीं करना। इतना सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते समय ये विचार मत लाना कि इसका फल मुझे कहाँ क्या मिलने वाला है। यहां पर केवल निर्जरा और संवर पर लक्ष्य रखना। इससे जो मुझे सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है, यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो फिर मेरी धर्माराधना मुझे सामान्य पुण्य प्राप्त नहीं कराएगी, सातिशय पुण्य का स्वामी बनाएगी। तो उस सातिशय पुण्य का फल आगम में ऐसा बताया है, तो एक प्रकार से मेरे लिए तो निश्चित ही हो गया, और मेरे वो दिन बड़े अच्छे कटेंगे जब मुझे इस पुण्य का उदय प्राप्त होगा। ऐसी कामना करना निष्कांक्षित अंग को दूषित करना है। इसलिए ऐसी कांक्षा नहीं करना। फिर भी जब तक सम्यक तो प्रकृति उदय में रहती है, तब तक क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन सदोष होता है, और सदोष होने के कारण उसके अंग जो होते हैं सम्यक दर्शन के, उनमें दोष उत्पन्न होता है। शंका आकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टि रतिचारा। ये अतिचार लगते हैं उसको, कभी कांक्षा हो जाती है उसको।
शयोपशमिक सम्यक के साथ में, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, परिक्रमा बनते, दर्शन परिमा है। क्या करते हैं दर्शन प्रतिमा में? कौन सा पद पढ़ते हैं? दर्शन प्रतिमा का पद क्या है? शंका कंखाय विधि किंचाय परपासंड पसंद सणाय पसंद हुए जो मैं देव से अय्यारो अनायारो मरसा उच्चा कारण कर श्रवण मणदत मच्छा मत कर। आज यदि मैंने शंका की हो, आज यदि मैंने कोई कांक्षा की हो धर्म के बदले, आज यदि मैंने साधु के शरीर पर धूल आदि देखकर ग्लानि की हो, विचिकित्सा की हो, आज यदि मैंने अन्यमति तपस्वी की मन में सराहना की हो अथवा वचनों से उनकी स्तुति की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। मिच्छा में दुक्कडम होता है, मिच्छामि दुक्कडम नहीं होता है। क्षमा वाणी को कितने सुंदर सुंदर कार्ड निकालते हैं लोग, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि कोई होता ही नहीं है शब्द भाषा में। मिच्छा में का अर्थ मेरा है, मी नहीं वहां पर। मिच्छामि जैसे इच्छामि बोलते तो इच्छामि शब्द है भाषा में, लेकिन मिच्छामि कोई शब्द नहीं। मिच्छा का अर्थ होता है निष्फल, असत्य, असफल या निराकृत। माता जी दीवार से दूर हो जाइए, वहां पीछे चींटियां बहुत हैं, दिख रही है ना? काफी चींटियां हो गई। नहीं, क्या अच्छा लगा आपको उनके प्रवचन में? शैली अच्छी लगी, आवाज अच्छी लगी, या उनकी कविताएं अच्छी लगी, या उनका तत्व अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? भाषा शैली हुई ना, शब्द अच्छे लग रहे मतलब शैली हो गई। तो वो शैली जो है वो विलक्षण नहीं है, उस शैली की अतिव्याप्ति है, अर्थात केवल उन्हीं में नहीं है वो शैली सम्यक दृष्टियों के पास भी है। तो फिर आप इस निमित्त से उनके प्रति आकृष्ट हो, ये प्रबल हेतु नहीं है उसका। आपको भाषा समझ में आ रही है ना? प्रबल हेतु तो तब हो, सम्यक दृष्टि के लिए आकर्षण तब हो जब उनको कोई अपूर्व विश्लेषण मिले जिनेन्द्र प्रणीत तत्वों का, तब उसको रुचि जागृत होगी कि अरे क्या वर्णन हो रहा है यहां पर, और वो वर्णन भी आगम से अबाधित हो, न्याय सिद्धांत से विरुद्ध न जाता हो। आत्मा का वर्णन आप उपनिषद का पढ़ेंगे, अगर आपको जैन सिद्धांत का ज्ञान नहीं है और आप उपनिषद का वर्णन पढ़ लें आत्मा का, तो फिर आप फिदा हो जाएंगे, बिछ जाएंगे उनमें। आपको लगेगा कि यही सच्चा धर्म है। पर वहां पर कोई भूमिका का वर्णन नहीं है, वहां पर कौन सी अवस्था में क्या स्थिति होती है ब्रह्म ज्ञान की, इसका पूर्ण विवरण नहीं है, संकेत मात्र है। और ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये सारी बातें वहां पर उल्लिखित है। उदाहरण भी देते हैं अष्टावक्र गीता वगैरह में। जब वो एक किस्सा आता है वहां पर कि जब अष्टावक्र विद्वानों की सभा में पधारे, और जनक राजा बड़े प्रेमी थे, विद्वत प्रेमी थे, तो पधारे तो फिर अन्य विद्वान लोग हंसने लगे कि अरे ये कौन आ गया, ये किसी कोने से विद्वान लग रहा है क्या, ये तो कहीं से भी विद्वान नहीं दिखाई देता। तो फिर अष्टावक्र राजा जनक की ओर देख करके उनसे भी ज्यादा जोर से हंसने लग जाते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं। तो फिर राजा जनक पूछते हैं कि आपका परिचय, और आप इस प्रकार परिहास क्यों कर रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? तब उनने बोला कि मेरा परिचय तो बाद में दूंगा, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे आमंत्रित किया गया था विद्वत जनों की सभा में, पर यहां तो चर्मकारों की सभा मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। वो कैसे? तो बोले कि ये मेरे
ऊपरी आवरण को ही देख रहे हैं जो चर्मात्मक है, और अंदर मेरे हड्डियों का ढांचा जो है वो आड़ा टेढ़ा है, तो उसको देखकर मैं अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़ा हूं, इनको हंसी आ रही है। ये मेरी विद्वत्ता का आकलन चमड़े से कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि मुझे कहां बुला लिया आपने चर्मकारों की सभा में। तब फिर राजा जनक समझ गए कि ये कोई असाधारण विद्वान है। तो अष्टावक्र गीता नाम की एक गीता है, अनेक गीता है वहाँ, लक्ष्मण गीता है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, भरत गीता है, बहुत सारी गीता हैं, प्रसिद्धि एक की है। तब फिर उनने उनको उच्चासन दिया, सम्मान किया और कहा कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। तब फिर वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान समाधि का विषय है, और समाधि के लिए देह में विदेह होना पड़ता है। ये सारी चर्चाएं आती उसमें। इसको आप पढ़ेंगे, इन कथाओं को, और फिर इन शब्दों को सुनेंगे तो आप प्रभावित हो जाएंगे। और प्रभावित न होने की बात भी नहीं है। चर्चा तो बड़ी सुंदर है। पंडित दरबारी लाल कोठिया जी कहते थे कि ये उपनिषद, इनको वेदांत भी कहा जाता है न्याय दर्शनों में। ये वेदांत जो है ये परा विद्या है, अर्थात अध्यात्म विद्या है, और ये क्षत्रियों से आई है बोलते हैं। और जो वेद हैं ये अपरा विद्या है, ये क्रियाकांड प्रधान है, और ये ब्राह्मणों से आई है। तो उनका विचार था कि क्षत्रियों से आई है यानी तीर्थंकरों से आई है, और ब्राह्मणों से आई है यानी गणधरों से आई है। क्योंकि गणधरों ने जो स्थविरकल्पी मुनि थे उनके लिए शुभोपयोगी क्रियाओं का विवरण किया है, और श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए उन्होंने श्रावकों के लिए श्रावकों के षट कर्म का भी वर्णन किया है। पर वहां पर वेद और वेदांत के रूप में वो प्रसिद्धि हो चली आ रही है। तो जिन मत में और वेदांत और वैदिक मत में क्या अंतर है? अंतर यह है कि यहां पर अध्यात्म को अथवा क्रियाकांड को, उसको ज्ञान कांड कहते हैं अध्यात्म को, और ये जो अनुष्ठान आदि होते हैं इसको क्रियाकांड कहते हैं। कांड का अर्थ प्रकरण होता है। तो ज्ञान कांड और क्रियाकांड, इन दोनों में एक दूसरे का विरोध नहीं है जैन सिद्धांत में। इसलिए जैन सिद्धांत सापेक्ष जो अध्यात्म होता है वो सम्यक दृष्टि का अध्यात्म कहलाता है। और ये ज्ञान और क्रिया में अगर मैत्री न होकर विरोध होता है तो वो मिथ्यात्व कहलाता है। कल कितना अच्छे से मैत्री का वर्णन चला था प्रवचन सार ग्रंथ में। वहां पर आचरण के दो भेद बताए थे, कठोर और कोमल, और उनमें मैत्री रखने के लिए निर्देश दिया था। और फिर ज्ञान और क्रिया में भी मैत्री रखने का वर्णन आता है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने लघु तत्व स्फोट ग्रंथ लिखा है जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, और प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति उन्होंने 24-24 काव्य में की है, और उच्च कोटि की संस्कृत में उन्होंने स्तुति लिखी है। और फिर ज्ञान और क्रिया की मैत्री बताई अंत में कि ज्ञान और क्रिया की मित्रता बनाए रखना, अकेली क्रिया को मत पकड़ना, अकेले ज्ञान को मत पकड़ना। और फिर आचार्य अकलंक देव ने तो तत्वार्थ वार्तिक में लिखा ही है कि अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टो, एक अंधा व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति जंगल में प्रविष्ट हो गया, और तीसरा व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे
आ जाता है। अब ये लंगड़ा जो था वो चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, तो दोनों में बातचीत करते करते परिचय हो गया, दोनों मित्र हो गए। अब क्या हुआ कि एक बताता जाता था कि कहाँ चलना है और दूसरा चलता जाता था, तीसरा देखता जाता था। तो अब ऐसी स्थिति बनी कि कहीं आग लग गई जंगल में, तो जिसके पैर भी ठीक थे और जिसकी आंखें भी ठीक थी लेकिन दिमाग ठीक नहीं था, वो कहता है कि ये आग नहीं है, ये पलाश के फूल है, और जो इसमें हलचल है ना, वो हवा चल रही है तो पेड़ हिल रहा है, इसलिए पलाश के फूल ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं। पलाश के फूल कुछ अग्नि की आभा वाले होते हैं, दूर से देखो तो। पीत पलाश भी होते हैं, श्वेत पलाश भी होते हैं, अति दुर्लभ है वो, और बहुत मूल्यवान होते हैं वो श्वेत पलाश आदि। धवल ग्रंथ में उसका वर्णन आता है। ये रक्त पलाश तो सर्वत्र मिलते हैं, इससे गुलाल रंग भी बनता है। तो वो बोल रहा है कि आग है, वो बोल रहा है आग नहीं, ये पुष्प है बोले। तो जब आग उसके पास आ जाती है तो भागने का कोई मार्ग बचता नहीं, चारों तरफ आग ही आग हो जाती है, तो वो जल करके खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब अंधा और लंगड़ा ये दोनों एक दूसरे से झगड़ कर दूर हो जाते हैं, तो फिर अंधे को कुछ दिखता नहीं, इसलिए इधर उधर भागते हुए भी वो जल जाता है, और लंगड़े को सब कुछ दिखता है लेकिन भाग नहीं पाता है तो जल जाता है। तो तीनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अश्रद्धालु, अज्ञानी और अचारित्री, तीनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बच कैसे सकते हैं? तो तीनों को थोड़ा थोड़ा सुधार कर लेना है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान लो, सम्यक दर्शन है। आग को आग मानो, पलाश का फूल मत मानो, सम्यक दर्शन है। जिनेन्द्र प्रणीत तत्व को यथावत स्वीकार करो। आगम को यथा योग्य स्वीकार करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, आगम को यथावत स्वीकार करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। अपने को जो योग्य लग रहा है उस पर श्रद्धा कर रहे हैं, जो योग्य नहीं लग रहा है उस पर श्रद्धा नहीं कर रहे, मिथ्या दृष्टि है। भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है कि जो एक पद को अस्वीकार कर लें, तत्वार्थ सूत्र है, बंधे दिको पारिणामिको च का अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बंधे दिको पारिणामिको बोलने लग जाओ, कहीं से उसके भी आपको तर्क को तर्क मिल जाए, च की कोई आवश्यकता नहीं है। च अपने आप में एक पद भी है, और एक शब्द भी है, एक अक्षर भी है, अव्यय पद है वो च। तो एक पद को अस्वीकार करने से मिच्छा इट्ठी मुणे वो, आचार्य कहते हैं कि जान लेना कि जिसने उसको अस्वीकार किया वो मिथ्या दृष्टि जीव, एक पद को। और पद तो छोड़ दो आप, अगर एक अक्षर को भी कोई अस्वीकार कर ले तो भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए श्रद्धा को मजबूत रखो। आंख और पैर तो बाद में काम करेंगे, मान्यता सही हो तब तो काम करेंगे। आंख ज्ञान है, मान्यता श्रद्धा है, और पैर चारित्र है। तो जब इन सब में तालमेल हो जाता है तो फिर एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है, और सहयोग मिलने के कारण तीनों उस आग से बचकर बाहर निकल आते हैं। ये संसार रूपी वन भी कषायों की और मिथ्यात्व की आग से सुलग रहा है, और इसमें जो संसारी प्राणी है वो या तो अश्रद्धालु के रूप में भटक रहे हैं, या अंधों के रूप में भटक रहे हैं, या लंगड़े बने हुए हैं। तो आत्मकल्याण के लिए मेल की आवश्यकता है। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि ये मोक्ष
फेथ इज गॉड। केवल फेथ यानी श्रद्धा से नहीं मिलता। ये मोक्ष वर्क इज वर्शिप, श्रम से नहीं मिलता। ये मोक्ष ज्ञानान मोक्ष है, ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान से भी नहीं होता, तीनों के मेल से होता है। और फिर बोलते हैं अथई तत्सूत्रम अवतरति। अब यह सूत्र अवतरित होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग यानी उपाय। मार्ग यानी कोई ऐसा रोड नहीं है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या ग्रामीण हाईवे। मार्ग यानी उपाय है। दो विद्यार्थी कुछ करते हैं गणित पर कोई काम, या फिर कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुम रास्ता निकालो यार। रास्ता निकालो मतलब डामर गिट्टी का रास्ता निकालो, कंप्यूटर चालू करने के लिए नहीं, उपाय करो। तो यही बात यहां पर भी है। तो सम्यक दर्शनाचार में सबसे पहले निशंकित अंग, फिर निष्कांक्षित अंग में धर्म के बदले सांसारिक सुख को नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर उसको स्वादिष्ट भोजन की कांक्षा होना ही बंद हो जाए। अगर होना बंद हो जाती तो फिर सारे साधु रसों के त्यागी नहीं होते क्या? फिर तप थोड़ी करना पड़ता उनको। रस परित्याग तप की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। पर साधु कामना नहीं करते हैं, इतना अंतर है। वैराग्य होने के बाद सांसारिक सुख की कामना टूट जाती है। फिर उसमें कभी कभी तारतम्य आता है, वैराग्य में न्यूनाधिकता होती है। कभी कभी वैराग्य कम होता है, कभी कभी अधिक भी हो जाता है। तो उस समय वैसी वैसी परिणतियां होती है जीवों की, पर वैराग्य नष्ट नहीं होता। और जब तक वैराग्य नष्ट नहीं हुआ है तब तक सांसारिक सुखों की कामना हो नहीं सकती, क्योंकि वैराग्य में और सांसारिक सुखों की कामना में विरोध आता है। वैराग्य जो होता है वो किसके प्रति होता है? संसार, शरीर और भोगों के प्रति। तो फिर इन तीनों की कामना वैराग्य में कैसे संभव है? समझ में आई ना बात? ये उसका न्याय है, ये युक्ति है उसकी। जो चीज जिसके विरोध में है वो उसका पक्ष नहीं ले सकती। जो एंटी मोदी है वो मोदी को वोट क्यों देंगे? सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार जहां वैराग्य है वहां सांसारिक सुखों की आसक्ति नहीं हो सकती। और वैराग्य एक अवस्था में होता है। सारे सम्यक दृष्टि वैरागी नहीं होते, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भी विषयों में आसक्त हो सकते हैं। इसका वर्णन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है। सम्यक दृष्टि का परिचय कराने वाली 9 गाथाएं दी है कि कैसा श्रद्धालु होता है वो, उसका श्रद्धान किस प्रकार का होता है। तो वहां पर लिखा है विषया सत्तो विषया सव्वारंभे सुवट्टमाणो भी मोह विलासो एसो सव्वम यदि मन्नदे हीयम। निरंतर विषयों में आसक्त रहते हुए भी और सब प्रकार की आजीविकाओं में प्रवृत्ति करते हुए भी सम्यक दृष्टि उनको हेय मानता है। हेय कैसे मानता है? कि ये मोह का ही विस्तार है जिसके कारण मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। पर श्रद्धा में मेरे ये है कि भले ही मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं विषयों का दास हूं, पर तब भी है तो हेय, है तो छोड़ने योग्य, है तो त्याज्य। ये कल्याणकारी नहीं है। तो अकल्याण का त्याग न करते हुए भी अकल्याण को अकल्याण मानने वाला सम्यक दृष्टि जीव है। तो त्याग न करने से मिथ्यात्व तो नहीं होता। राग को इष्ट मान लेने से मिथ्यात्व होता है। श्रद्धान में ये अंतर है उसके सम्यक दृष्टि के, ये उस गाथा में लिखा है। तो इससे ये बात सूचित होती है कि सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त है। जो विषयों में आसक्त है
वो संसार की कामना से, सांसारिक सुख की कामना से रहित कैसे हो सकता है? और जो सांसारिक सुख की कामना से रहित है वो विषयों में आसक्त कैसे हो सकता है? परस्पर विरुद्ध घटना है। और मूल गाथा में लिखा विषया सत्तो विषया, सया यानी सदा काल विषयों में आसक्त हो, पर तब भी वो धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता। ये उसका सम्यक्त्व है, ये उसका निष्कांक्षित अंग है। बहुत रहस्य की बात है, ये बहुत गंभीर बात है, गूढ़ बात है। इसीलिए समंतभद्राचार्य महाराज ने क्या लिखा है निष्कांक्षित अंग का स्वरूप, उसकी परिभाषा क्या दी है? श्लोक बोलिए। कर्म पर वशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। कर्म परवशे, जो कर्माधीन भी है और पराधीन भी है। वश का अर्थ अधीन होता है। जो कर्माधीन है पराधीन है। कर्माधीन क्यों? पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा सांसारिक सुख, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो कर्माधीन हो गया। और पराधीन क्यों है? विषय होंगे तब सुख होगा सांसारिक, विषय नहीं होंगे तो नहीं होगा, पराधीन हो गया। और दुःखैरन्तरितोदये, सांसारिक सुख का जो उदय होता है वो स्थायी नहीं होता, और स्थायी न होने के कारण वो नश्वर होता है। सांसारिक सुख कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद फिर चला जाएगा, वो क्षणिक है ना। कितना भी स्वादिष्ट भोजन आप पहला ग्रास लेते हैं तब अलग स्वाद आता है, अंतिम लेते हैं तो अलग आता है, सबको अनुभव है। क्यों? उसका वैसा स्वरूप है। और दुख ही अंतर, दुखों से अंतरित होता है उसका उदय। अभी हो रहा है, फिर दुख आएगा, फिर सुख होगा, फिर दुख आएगा, ये चलता ही रहता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छांव, ये चलता है। और पाप बीजे, सांसारिक सुख पाप का ही कारण है। आहार संज्ञा छठे गुणस्थान तक होती है, उस आहार संज्ञा से पुण्याश्रव नहीं होता, पापाश्रव होता है। और 6 पाप प्रकृतियां छठे गुणस्थान में, प्रमत्त गुणस्थान में प्रमाद के निमित्त से आश्रवित होती है। तो ऐसे सुख के प्रति नास्था, निकांक्षित अंग का वर्णन करते हुए समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं कि यह सुख उसकी आस्था में सच्चा सुख नहीं है। ये बात निश्चित हो गई, एक बात। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं निष्कांक्षित अंग में? अनाकांक्षणा श्रद्धा। आप विग्रह करिएगा, पाप बीजे सुखे नास्था नाकांक्षणा स्मृता, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। पाप के कारणभूत सुख में अनास्था, आस्था नहीं रखना कि ये सच्चा सुख है। सुख की कामना तो हो रही है, रोग है, इच्छाओं का रोग है तो हो रही है, जब तक अविरत अवस्था है, जब तक वैराग्य नहीं है तब तक कामना हो रही है, निदान ध्यान चल रहा है, लेकिन उसके प्रति उसको आस्था नहीं है। आस्था का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। क्या, कैसी आस्था नहीं है? यही सच्चा सुख है, ऐसी आस्था नहीं है उसको। फिर कैसी आस्था है? तो अनाकांक्षणा श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। अनाकांक्षणा श्रद्धा, उसकी श्रद्धा जो है, उस श्रद्धा में आकांक्षा नहीं है सांसारिक सुख की। श्रद्धालु जो है वो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को सांसारिक सुखों की आकांक्षा हो सकती है, सम्यक दर्शन को सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं होती। नास्ति आकांक्षणम यत्र श्रद्धायाम असौ श्रद्धा अनाकांक्षणा श्रद्धा। क्या बना व्याकरण में? बहुब्रीहि समास बना, नए समास बना कि श्रद्धा में आकांक्षा नहीं है।
100 रुपये के लिए लड़ाई झगड़े करने वाला सम्यक दृष्टि करोड़ों रुपये में भी अपने देवशास्त्र गुरु का त्याग नहीं कर सकता। इसका नाम है निष्कांक्षित अंग। अब स्पष्ट हुआ? 100 रुपये के लिए लड़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लौकिक जगत में बराबर कर सकता है, लेकिन करोड़ों रुपये में भी देवशास्त्र गुरु का त्याग नहीं कर सकता। इसका नाम है निष्कांक्षित अंग। तो ये दर्शनाचार का वर्णन था। नमो आर्याणम जैनम जयतु शासनम।